बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हरा बहुत ज्यादा काम करती थी घर में। हमारी तमाम किताबों में, अहले सुन्नत की तमाम किताबों में, सही बुखारी सही मुस्लिम भरी पड़ी हैं। एक दिन कुछ असीर आए, मौला अली ने कहा शहजादी आप अपने बाबा के पास जाइए और जाके उनसे एक खादिमा तलब कर लीजिए। फिजा के आने से पहले की बात है। जाइए एक खादिमा तलब कर लीजिए ताकि आपकी मदद कर सके। शहजादी बाप के घर पहुंची। बाप मसरूफ थे कुछ सहाबा के साथ। शहजादी कुछ देर घर में बैठी, वापस घर आ गई। नबी को पता चला ज़हरा आई थी, शहजादी का पता चला आई थी। बाप बेटी के घर आया। आने के बाद कहा मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूर नज़र, बिज़अत रसालत, उम्मे अबीहा, ज़हरा फातिमा ताहिरा ज़किया, शहजादी बताओ किस लिए गई थी। अब मैं यहां आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि बहुत बड़ी बात है। इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम मुस्लिम ने लिखा। नबी पूछ रहे हैं शहजादी क्यों गई थी। शहजादी हया की पैकर जवाब नहीं दे रही हैं। जब जवाब न दिया तो मौला ने कहा ये नहीं गई थी, मैंने भेजा था। शौहर हो तो ऐसा हो, मैंने भेजा था। कहा किस लिए। कहा ज़हरा काम करते करते थक जाती हैं, एक खादिमा के सवाल के लिए गई थी। तो पता है क्या कहा। नबी ने कहा बेटी क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न दे दूं। सुनिए भाई सुनिए, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न दे दूं जो दुनिया के तमाम खजानों से, तमाम दौलत से, तमाम खादिमों से, तमाम खादिमाओं से, दुनिया के तमाम ज़रो जवाहरात से बेहतर हो। हाय का बाबा बयान फरमाइए। रज़ी तो अनिल्लाह व अन रसूले, मैं आपसे भी राजी हूं, अल्लाह से भी राजी हूं। पेश करिए क्या है। मैंने तो सवाल खाली दुनिया का किया था, खादिमा का। और देने वाला बाप कैसा है। पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के खजानों से, ज़रो जवाहरात से सबसे बेहतर दूंगा। कहा दीजिए। कहा बेटी जब नमाज से फारिग हो जाओ तो नमाज के फौरन बाद 34 मरतबा कहो अल्लाह अकबर, 33 मरतबा कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आप बोलिए ताकि जुड़े तो रहे मेरे से। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह। फिर सुनिए 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा 100 हो गया ना। ये पढ़ा करो। अब अगर कोई बेटी दुनियावी होती, जैसे मेरे पास कोई आ जाए मौलाना साहब मुझे 5000 की जरूरत है, मैंने कहा सूरह वाक़या पढ़ लिया कर, क्या कहेगा वो। हमें जब देना नहीं था भाई, ये तो हमें पता सूरह वाक़या पढ़ लेते। तो इसका मतलब है अगर कोई दुनियावी आदमी होता तो कहता मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, आप मुझे क्या दे रहे हैं। ये दुनियावी बेटी होती तो कहती, मगर ज़हरा ने कहा मैं राजी हूं, इसलिए कि रसूल जानते थे कि ज़हरा दुनियावी ग़िज़ा के बगैर रह सकती है। अरे इतने सालों से अय्याम फातिमा सुन रहे हो। ज़हरा नहीं, जुमला बदलता हूं मैं ताकि सब जुड़ जाएं जितने भी हैं। दुनिया का हर आदमी मादी ग़िज़ा के बगैर नहीं रह सकता, मगर ज़हरा और खून ज़हरा मादी ग़िज़ा के बगैर रह सकते हैं, मगर ज़िक्र इलाही के बगैर नहीं। जोड़ूंगा मैं सबको, ज़िक्र इलाही के बगैर नहीं रह सकते। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, जालिम ने सर तो काट दिया मगर हुसैन ने तिलावत करके बताया। चलिए तो तस्बीह कहां से शुरू हुई। ज़हरा मांगने गई, नबी ने ये दिया। ये रिवायत है अहले सुन्नत की किताबों में और अक्सर हमारी मोतबर किताबों में, यानी ज्यादातर यही है। एक रिवायत 1-2 किताब में है, वो भी पढ़ देता हूं ताकि ये रहे कि हाँ जहन में है रिवायत, वो भी रिवायत है। और दोनों रिवायतें सही हैं। वो क्या है, जब शहजादी की उम्र 9 साल की हुई, अल्लाह ने कहा नबी अपनी बेटी की शादी कर दो। जैसे ही नबी ने कहा मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं, अरब के तमाम रईस तरीन लोग आए रिश्ता ले लेके।
जब भी कोई रिश्ता पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, नबी हर एक से कहते रहे कि भाई इसका इख्तियार मुझे, जहरा की शादी वहां होगी जहां वो चाहेगा, मगर रिश्ते आते रहे। हुक्म खुदा हुआ, ऐलान करो कि कल शबे जुमा सितारा जिस दर पे उतर जाए उसी से जहरा की शादी होगी। शबे जुमा आ गई, सहाबा ने अपने घर सजा लिए, सारे सहन में आके खड़े हो गए, आसमान की तरफ देखने लगे। हर आदमी मुतमन्नी है मेरे यहां आए, मेरे यहां आए। अमा 2 रातें तारीख में सहाबा के ऊपर बड़ी बार गुजरी, एक खैबर और एक ये हमारे दरवाजे पे आ, हमारे दरवाजे पे आ, हमारे। अच्छा, उधर से सितारा चला, शहजादी सहने खाना में थी। तस्बीह कहां से शुरू हुई? शहजादी सहने खाना में थी। एक मर्तबा देखा सितारा टूट के चला, शहजादी ने कहा अल्लाह अकबर। अरे तवज्जो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब 34 मर्तबा मुकम्मल हो गया, सितारे ने अली के दरवाजे पर सजदा कर दिया। अच्छा, जैसे ही अली के दरवाजे पे झुका, शहजादी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप कहां कहते हैं? जब आपको कोई नेमत मिले। जहरा का अल्हम्दुलिल्लाह कहना इस बात की दलील है, मैं भी यही चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसके बाद सितारा आसमान की तरफ चला, शहजादे ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 33 मरतबा मुकम्मल हुआ, सितारा आसमान पे पहुंच गया। हाँ भाई, कुल मिला के मेरे धौलड़ी वाले भाइयों, क्या तक मसला पहुंचा? 2 रिवायतें हैं तस्बीह की। एक ये जो सबसे मशहूर है, दूसरी ये जब से तस्बीह नबी ने तालीम की, मौला अली कहते हैं मैंने जिंदगी में कभी तस्बीह ज़हरा पढ़ना नहीं छोड़ा। कौन कह रहा है? अब यहां से तुम दाद कम कर देना, जहन की जो है कुव्वत वो मेरे साथ कर देना। जब से तालीम की थी मैंने कभी तस्बीह ज़हरा नहीं छोड़ी। तो एक एतराज़ करने वाला कहता जंग सिफ़ीन में भी? कहा खुदा की कसम जंग सिफ़ीन में भी नहीं छोड़ी, इसलिए कि तस्बीह की खासियत है कि जब तस्बीह पढ़ के लड़ता है तो हारता नहीं है। समझ रहे आप? मैंने खुदा की कसम तस्बीह ज़हरा नहीं छोड़ी। अच्छा, तस्बीह में क्या है सुनिए, जो तस्बीह पढ़ता है तस्बीह ज़हरा वो अक्लमंद होता है। तस्बीह ज़हरा, इसकी अहमियत जब मैं 4 हदीसें सुनाऊंगा ना अभी, तो आप कहेंगे कि हम कितनी बड़ी चीज़ से गाफिल हैं। एक अरसे तक शहजादी ने इस तस्बीह को इस्तेमाल किया, दुनिया से चली गई। जब तक सबसे बड़े शहीद हमजा रहे तो तस्बीह तैयार हुई किसके खून से? हमजा के खून से। जब सबसे बड़े शहीद आ गए सैयदुल शुहदा, तो इमाम सज्जाद बाबा की कब्र पे गए, मिट्टी उठाई, खाके शिफा, 100 दाने तैयार किए, तस्बीह बना ली। रावी ने पूछा मौला, एक तस्बीह वो जो तुम्हारी जद्दा ने तैयार की, एक तस्बीह वो जो आपने तैयार की, बेहतर कौन सी है? अब इस पे इमाम की हदीस है, बावाज़े बुलंद सलावात पे सुनाऊंगा। बेहतर कौन सी तस्बीह है? तो छठे इमाम ने फरमाया जो हमारे जद हुसैन के खून से तैयार हुई। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उस तस्बीह और इसमें फ़र्क ये है कि हमजा की कब्र की मिट्टी की तस्बीह जब तक आप जिक्र कर रहे हैं तो जिक्र हो रहा है, जब आप खामोश हैं तो फिर जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे जद हुसैन इब्ने अली की कब्र से जो तस्बीह तैयार हुई, अगर तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो खुद तस्बीह खुदा करती है। हाथ में लिए बैठे रहिए, ये तस्बीह करती रहेगी, तस्बीह खुद। अब मैं बताऊं तरीका क्या है इसका। तस्बीह जो है 2 जगह वारिद हुई है।
एक जगह है नमाज के फौरी बाद। ये फौरी बाद का मतलब क्या है? अक्सर हिंदुस्तान में ये तरीका गलत राइज हो गया है, गलत राइज हो गया। क्या गलत राइज हुआ वो सुन लीजिए। हम क्या करते हैं कि तस्बीह, सलाम, तशहुद पढ़ा, सुनिए जो तरीका राइज क्या है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम क्या करते हैं, और फिर कभी इस मोमिन से हाथ, कभी इस मोमिन से हाथ। ये तस्बीह का गलत तरीका है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय कल पढ़ रहे हैं, नहीं। मासूम फरमाते हैं नमाज से बिल्कुल मिला दे तस्बीह को, कोई फर्क न रख। जिस हाल में तशहुद और सलाम में बैठा है उसी हाल में बैठा रहे। दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख। देखिए अगर कोई मजबूरी है, कोई मर्ज है तो वो अलग मसला, लेकिन अगर माशाल्लाह ताकतवर है तो अपना दाहिना पैर बाएं पैर से ना उतार जब तक तस्बीह ना पढ़ ले। सलाम पढ़ा, सलाम के फौरन बाद तस्बीह ज़ारा पढ़ता हूँ सुन्नत को बताने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसके बाद तस्बीह पढ़ने के बाद अब हाथ मिलाइए। क्यों? मासूम कहते हैं मन सब्बह तस्बीह ज़हरा, जिसने तस्बीह ज़हरा पढ़ी क़ब्ल अन युस्ने रिजले, तो अपना एक पैर दूसरा पैर उतारने से पहले अल्लाह इसे गुनाहों से पाक कर देता है। समझ रहे आप? गुनाहों से पाक कर देता है वो। ओ जब अल्लाह लहू अल जन्ना, और जन्नत को इसके ऊपर वाजिब कर देता है। हम क्या कहते हैं, तस्बीह से पहले हाथ मिला लेते हैं। शरीयत क्या कहती है? पहले तशहुद, फिर सलाम, फिर तस्बीह, उसके बाद हाथ मिला। क्यों? इसलिए कि तस्बीह से पहले गुनाह माफ नहीं हुए, गुनाह माफ होंगे तस्बीह के बाद। जब तस्बीह के बाद हाथ मिलाएगा तो पाकीज़ा हाथ से मिलेंगे। समझ रहे आप? अल्लाह तुम्हें कहते हैं कि अपना पैर भी ना हटाइए, अल्लाह इधर उधर देखिए भी नहीं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी भी ना करिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पता नहीं चला क्या कह रहे भाई। अल्लाह आराम आराम से। आयतुल्लाह खुमैनी कहते हैं आराम आराम से, जैसे जैसे ज़बान चले वैसे वैसे दिल की हरकत चले, खुजू और खुशू के साथ। छठे इमाम कहते हैं, अब सुनिए, अल्लाह की कोई इबादत तस्बीह ज़हरा से बड़ी नहीं है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, जितनी भी इबादतें हैं, सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? नहीं डरिए नहीं कहते हुए, मासूम की हदीस पढ़ूंगा मैं। क्या सबसे बड़ी इबादत अल्लाह की कौन सी है? तो सबसे बड़ी। और इमाम ने दलील भी दी। पांचवें इमाम कहते हैं मा उबेदल्लाह हो बेशैइन बेत अफजल मिन तस्बीह फातिमा, अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत का नाम है तस्बीह है फातिमा। फिर दलील देते हैं लौ काना शैउन अफजल मिन लनहलहु रसूलुल्लाह ले फातिमा, अगर इससे बड़ी कोई इबादत होती तो नबी फातिमा को वो दे के जाते, तस्बीह दे के ना जाते। इसका मतलब क्या है? यानी तस्बीह ज़हरा से बड़ी कोई इबादत। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए साहिबान ईमान अल्लाह का हर वक्त जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करो। तो अब माशाल्लाह आप मजलिस सुने, जवान कहेंगे कमा के ना लाएं फिर हैं? कुरान क्या कहता है? अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करो। तो क्या ना कमाएं, बीवी ना देखें, बच्चे ना देखें, रिश्तेदार ना देखें, कारोबार ना करें, तिजारत ना करें? ये मसला हल कर दिया खुद इमाम ने। जब साहबी ने पूछा अल्लाह का जिक्र कसीर क्या है, यानी कब कहा जाता है बंदे को ये बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहा है, इमाम ने फरमाया एक तस्बीह सुबह में पढ़ ले, एक तस्बीह रात में पढ़ ले, तो अल्लाह का जिक्र कसीर हो जाएगा। यानी एक तस्बीह सुबह में, एक तस्बीह रात में। आज हम पंडितों के पास जा रहे हैं, मौलवियों के पास जा रहे हैं, मेरी औलाद बिगड़ गई, मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे। ओ भाई ये मसला समझ लीजिए आप, अगर तावीज़ों से बिगड़ी औलादें ठीक होती तो मौलवी का लड़का बिगड़ता ही नहीं। ये सही तरबियत से ठीक होते हैं, समझ रहे? ये इससे नहीं होते। रिवायत है
अगर किसी को रोजगार ना हो, किसी की बेटी की मुनासिब रिश्ता ना आता हो, इक्तसाद कमजोर हो, जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो, तो उसको चाहिए, जिस पे कर्ज ज्यादा हो, जो दुश्मनों के शर से अमान में ना हो, उसको चाहिए कि वो रात में सोने से पहले तस्बीह फातिमा पढ़ ले। कितनी चीजों से? मरज से, बीमारी से। बीमारी दूर करना चाहता है, तस्बीह फातिमा पढ़। एक बहरा इमाम की खिदमत में आया, छठी इमाम की, मौला मुझे सुनाई नहीं देता, काफ़ी दवाएं कर चुका हूँ। इमाम ने कहा मेरी जद्दा की तस्बीह पढ़। अब जो एक हफ्ते के बाद आया, कहा मौला मुझे बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। तो सारी बीमारियों का हल क्या है? तस्बीह फातिमा। और कैसे पढ़ेंगे? नमाज के बाद सोने से पहले, सोने से पहले। बेजॉब को जॉब मिलेगी, कर्जदार का कर्ज अदा होगा, जिसकी बेटियों के रिश्ते नहीं आते, खुदा की कसम तुम जो है टोटकों पे एतबार ना करो, मासूम की बातों पे एतबार करो। समझ रहे? मासूम की बात। बेटी तस्बीह पढ़े, माँ तस्बीह पढ़े, जवान बेटा, अम्मा घर से अगर जॉब के लिए चल तो पहले तस्बीह पढ़ के चल। जब घर में आ तो सो बाद में पहले तस्बीह ज़हरा पढ़, तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इमाम पता है क्या फरमाते हैं कि जब कब्र में तारीकी छा जाएगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो ये हाथ में क्या है? पोरे। क्या कहते हैं इन्हें? पोर। कितने हैं ये? देखो असल में क्या होता है मामला, मैं बताऊं। जब मिंबर से कोई खतीब सवाल कर ले तो हल्की चीज़ भारी हो जाती है खुद ही। ये कौन सी बात है? सबके हाथों में नहीं है ये। 5 और 14, 5 और 14, समझ रहे? ये 14 हैं। इमाम फरमाते हैं जो इंसान तस्बीह ज़हरा इन पर पढ़े, 14 पर जो है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो जब कब्र में तारीकी छा जाएगी तो इन्हीं जगहों से कब्र में नूर निकलेगा। इन जगहों से ये नूर निकलेगा तस्बीह ज़हरा पढ़ने से। और फिर छठे इमाम कहते हैं मन सब्बह तस्बीह ज़हरा, जिसने तस्बीह ज़हरा पढ़ी, सुम्मा इस्तग़फ़रा, फिर अल्लाह से कहा मुझे माफ़ कर दे, तो इमाम पता क्या है? या मिअतुन बिल लिसान, ये ज़बान से 100 दफ़ा होती है। अल्फुन फिल मीज़ान, मीज़ान में जाके 1000 बन जाती है। व युतरिदु शैतान, शैतान को भगा देती है। व युर्ज़ी अर्रहमान, अल्लाह को सबसे ज्यादा खुश कर देती है। अमा 2 ही चीजों से शैतान भागता है, या अलीउन वलीउल्लाह से, या तस्बीह फातिमा से।